हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सूट की कटिंग बताती हूँ। एक सिंपल सूट की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें उसके माप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मेरे पास माप है, जैसे सूट की लंबाई बनानी है 43 इंच, उनका चेस्ट है 33, जो कि पूरा माप है, उसमें कोई भी लूजिंग नहीं है। कमर का जो मैंने माप लिया था वो था उनका 32, और हिप का जो मैंने उनका माप लिया था वो था 37। और उनका जो मैंने तीरा मापा था, मतलब कि उनके कंधे जो मैंने मापे थे वो थे 15 इंच। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा माप लिया था। तो कटिंग करने के लिए हमें उसमें कुछ लूजिंग देनी होती है, तभी एक सूट परफेक्ट कटिंग होती है और स्टिचिंग होती है। तो उसके लिए सबसे पहले चेस्ट में हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं, कमर में 2 इंच की और हिप में 3 इंच की। किसी भी लेडीज़ का सूट का माप लेने से पहले हमें उसका माप पूरा लेना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चेस्ट में 3 इंच प्लस करते हैं, कमर में 2 इंच प्लस करते हैं और हिप में 3 इंच प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम 3, 2 और 3 ऐसे प्लस करते हैं। चेस्ट में 3 इंच प्लस किया, कमर में 2 इंच प्लस किया और फिर हिप में भी 3 इंच प्लस किया। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने चेस्ट में मेरी चेस्ट थी 33, तो उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया, तो वहाँ पे हो गया 36। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी सूट की कटिंग के लिए हमें पूरे माप का, जैसे उनकी पूरी चेस्ट है 36, तो उसका हमें चौथा भाग लेना होता है। उनका चौथा भाग था 9। कमर का माप था 32, तो उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग दी, तो यहाँ पे हो गया 34। तो 34 का भी हम फोर्थ भाग लेंगे, वो है मेरे पास 8.5। उसके बाद थी उनकी हिप थी 37, तो मैंने उसमें 3 इंच की लूजिंग दी, तो ये हो गया 40। तो यहाँ भी हम 40 का चौथा भाग लेंगे, वो हो गया हमारे पास 10। तो यहाँ पे बात आती है तीरे की। जो मैंने तीरा मापा था उनका था 15। तो किसी भी लेडीज़ का जब हम तीरा मापते हैं, तो वो जैसे कोई भी तीरा, जैसे यहाँ पे है 15 इंच का तीरा है, तो हम उसमें 2 माइनस करेंगे। तीरे के लिए हमेशा 2 माइनस करना होता है, 2 भी कर सकते हैं और हम 2.5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 15 था, तो मैंने उसमें 2 माइनस किया, यहाँ पे आ गया मेरे पास 13। तो हमें 13 का आधा भाग लेना होता है यहाँ पे कंधों के लिए, तीरे के लिए। तो यहाँ पे 13 का आधा भाग हुआ 6.5, तो मैंने यहाँ पे 6.5 लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सूट की कटिंग के लिए हमारे पास 2 मीटर या 2 मीटर से ज़्यादा कपड़ा होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लंबाई में उस कपड़े को 4 बार फोल्ड करेंगे। जैसे हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है, ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा हुआ, 2 मीटर। तो उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे फोल्ड करूँगी 2 बार। तो ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया 2 बार फोल्ड हो गया, ये 1 मीटर बन गया 2 बार फोल्ड होके। तो ये मेरे पास जो 2 मीटर कपड़ा है, जैसे यहाँ पे 2 मीटर था तो इसके 2 पार्ट कर दी, इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया, तो ये मेरे पास हो गया 2 मीटर। तो उसके बाद इस 2 मीटर कपड़े को मैं ऐसे चौड़ाई में ऐसे एक बार फिर फोल्ड करूँगी। तो मैंने इसको ऐसे एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ये इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये मेरे पास 4 बार फोल्ड हो गया। तो देखो मेरे पास ये कपड़ा मैंने 4 बार ऐसे लंबाई में फोल्ड किया हुआ है। तो इसमें हम फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग एक साथ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, लंबाई देखनी होती है। 4 बार फोल्ड करने के बाद हमें कपड़े में ये माप रहे हैं कि हमारे पास जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी लंबाई है या नहीं। उसके बाद हमें क्या होता है, 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है मार्जिन के लिए, नीचे से मोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 43 मेरी लंबाई थी, तो 43 मैंने लिया और उसमें 2 या 3 इंच का ये मार्जिन छोड़ दिया। ज़्यादा मैंने लिया 45 इंच का यहाँ पे पूरा कपड़ा यहाँ तक। उसके बाद ये हमारा हो गया बंद पार्ट, ये हो गया हमारा ओपन पार्ट। ये 4 फोल्ड है, 2 ये बंद हो गया और ये यहाँ से ओपन हो गया हमारा पार्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे कंधे की कटिंग के लिए। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट का निशान हम अपने हिसाब से 7 पे भी लगा सकते हैं, 6 पे भी, 6.5 पे भी। ये मतलब कि चेस्ट के माप के हिसाब से होता है। जिनकी चेस्ट ज़्यादा हैवी होती है तो उनका हम ज़्यादा लेते हैं, 7, 7.5 या 8 भी ले सकते हैं, और नॉर्मल में हम 7 का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम कमर के निशान के लिए 14 या 15 पे निशान लगाएंगे। ये हमारा 14 या 15 पे ऐसे निशान लग गया, यहाँ से लेके कंधे से लेके यहाँ तक। उसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। हिप का निशान हम 21 पे या 22 पे किसी पे भी लगा सकते हैं। ये निशान हमारा हिप का हो गया।
यहाँ से लेके यहाँ तक 22 इंच का। तीनों निशान लगाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे कंधे का निशान लगाते हैं। ये बंद पार्ट से हम यहाँ से 6.5 इंच का लेंगे कंधे। जैसे हमने यहाँ मापा था, हमारा 6.5 आया था, तो यहाँ पे 6.5 इंच के हमने यहाँ तक कंधे लिए, इसका माप लगाएंगे। उसके बाद हम चेस्ट का माप लगाएंगे। चेस्ट का माप हमारे पास था 9, तो यहाँ पे मैंने चेस्ट का माप यहाँ पे 9 ले लिया। उसके बाद ही हमारे पास कमर का 4th भाग था 8.5, तो यहाँ पे मैंने 8.5 पे निशान लगाया। उसके बाद आती है हिप का था हमारा 10, तो मैंने यहाँ पे 10 का निशान लगाया। और जो यहाँ पे लास्ट में होता है घेरा, तो इस पे भी हम जितना हमारी हिप है उतना ही हम घेरा लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारी 10 इंच का होगा ये माप। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच का या 2.5 इंच का अपने हिसाब से मार्जिन छोड़ेंगे फिटिंग के लिए। तो ये है हमारे पास मार्जिन, 2 इंच का या 3 इंच का भी हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। जैसे गला हम 2.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे गला लूँगी 3 इंच का, तो मैंने यहाँ पे गला लिया 3 इंच का। ये 3 इंच का हमारा निशान हो गया। ये हमारे गले की कटिंग होगी। यहाँ पे गले का निशान लग गया। यहाँ पे मेरा फ्रंट पार्ट का गला है वो है 6 और बैक पार्ट का जो गला है वो है 8। तो उसके बाद हम क्या, ये हो गया हमारे कंधे। 6.5 में थे, 3 इंच का लेने के बाद उसके बाद जो भी हमारा बचा, जैसे 3.5 बचा, तो वो हो गया हमारे कंधे। कंधे का माप लेने के बाद हम क्या करते हैं, आर्म होल की कटिंग करते हैं। आर्म होल की कटिंग के लिए जैसे मैंने कंधा लिए थे 6.5, तो आर्म होल के लिए हम यहाँ पे पहले एक निशान लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कंधे 6.5 लिए, तो यहाँ पे आधा इंच घटा देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये आधा इंच घटाने के बाद 6 इंच का यहाँ पे निशान लगाया चेस्ट पे। उसके बाद फ्रंट बैक, ये है हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो और ये होगी हमारी बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 6 लिया तो हम 1 इंच बढ़ा के रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे 7 लेते तो हम 1 इंच फिर बढ़ाते। तो यहाँ मैंने 6 लिया है, तो ये 1 इंच बढ़ा के, ये 1 इंच मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ पे निशान लगाया 1 इंच का, तो ये बैक पार्ट हो गया हमारा 7 इंच का, यहाँ पे कटिंग होएगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारी बैक होगी। तो ये किसी भी स्केल, जैसे आर्मोल स्केल के साथ भी या वैसे भी हम अंदाजे से यहाँ 1 इंच का या 1.5 इंच का मापने के बाद और हम अपने हिसाब से ये फिटिंग ऐसे निशान लगाते हैं। आर्म होल का ये निशान ऐसे लगाते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि कंधे के लिए, जैसे कई बार क्या होता है कि हम सूट सिलते हैं, उसके कंधे गला बार बार पीछे जाता है या कंधे गिरते हैं। उनकी वजह क्या होता है कि हम यहाँ पे कटिंग नहीं करते। हमेशा सूट में कंधे ना गिरे या सूट का गला पीछे ना जाए, उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे आधा इंच की कटिंग करनी होती है हमें। यहाँ से आर्म होल से कंधे से हम आधा इंच मापेंगे और ऐसे तिरछी कटिंग करेंगे। उसके बाद कभी भी हमारे कंधे नहीं गिरेंगे और ना ही हमारा गला पीछे जाएगा। तो ये हो गया हमारा सूट, सिंपल सूट की कटिंग। किसी भी सिंपल सूट की कटिंग अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी होगी, बहुत अच्छा सूट बनेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।